हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंशु कुमार और मैं आ गया हूँ आज ठुकराल ई रिक्शा। ठुकराल कंपनी के ये सोनीपत के एरिया में यहाँ पर पड़ता है कंपनी। 3 एकड़ में ज़मीन है। 3 एकड़ में जो फैक्ट्री फैली हुई है, आप सोच सकते हैं अगर 3 एकड़ में कोई चीज़ फैली हुई है तो कितना बड़ा काम हो रहा है, कितनी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन हो रही है, कितनी मजबूती के साथ हो रही है और कितना बड़ा काम हो रहा है। पूरा हम बताएंगे कि ठुकराल ई रिक्शा, एक तो ठुकराल उन ई रिक्शों में आता है जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, मतलब बहुत टाइम हो गया ठुकराल ई रिक्शा इंडस्ट्री में आए हुए और बहुत मजबूती के साथ, मैंने थोड़ा अंदर जाके देखा था, मजबूती के साथ हो रहा है काफ़ी। और सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ठुकराल जो है किस मजबूती के साथ बनाता है, क्या बात है, क्या पूरा इतना बड़ा गेट है, फैक्ट्री 3 एकड़ की है। आपको हर चीज़ बताएंगे, चाहे वो पेंट हो, चाहे आपका असेंबलिंग यूनिट हो, फैब्रिकेशन हो, हर चीज़ आपको बताएंगे। तो अगर आपको डीलरशिप लेनी है या सिंगल ई रिक्शा लेना है तो दोनों में आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि किस मजबूती के साथ या किस चीज़ के साथ वो ई रिक्शा बन रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं और बात करते हैं कि और दिखाते हैं आपको कि पूरे अंदर से फैक्ट्री में क्या क्या बनता है, कैसे बनता है। आइए चलो। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले ई रिक्शे में आपको रॉड आती है। देखो रॉड आपका रखा हुआ है पूरे में, ठीक है, उधर से लेकर नीचे तक ये पूरा जो रॉड का सेक्शन रखा हुआ है और ये ऐसे ये लोहे का है। अच्छा, लोहे के बाद ये देखिए यहाँ पर ये आपका ये उधर आपको जो पूरा दिख रहा है वो एसएस में है, उधर आपको पूरा दिख रहा है वो लोहे का है। ये देखो ये आपका एमएस में जिंदल स्टेनलेस स्टील, और ये पूरा जिंदल का मतलब ये सारा पोर्शन है वो जिंदल स्टेनलेस स्टील का रखा हुआ है। तो सारी चीज़ें कैसे बनती है आइए दिखाते हैं। दोस्तों जो लोहा होता है उसको कटिंग करने के लिए नॉर्मल ड्रिल मशीन काम चल जाता है, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर डिज़ाइन में एसएस काटना है तो ये देखो यहाँ पर ये मशीन के थ्रू होता है। आप देख रहे हैं ये जो एसएस है, देखो प्रॉपर मशीन के थ्रू आपको जो एसएस डिज़ाइन है, मैं देखता हूँ, ये देखो ये जो आपका रॉड में डिज़ाइन है ये सिर्फ और सिर्फ मशीन से हो सकता है, ये मैनुअली नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ मशीन से हो सकता है, जो मशीन यहाँ पर इसी कर रही है। यहाँ पर मशीन से बिल्कुल जो ठुकराल आप देख रहे हैं लिखा वो हो रहा है, पूरी शीट रखी गई है। शीट के बाद जो ठुकराल जो लोगो है वो देखो, ये पूरा शीट जो आप दिख रहे हैं ना, ये इस पर हर जगह आप देख रहे हैं वेलकम लिखा हुआ है। ये पूरी शीट जो है आपका पूरा वो जो शीट है वो इस तरह से कटने वाली है, तो पूरी शीट कटने वाली है। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर ये क्योंकि मैनुअली नहीं हो सकता ये, इसलिए सिर्फ ये जो आपका है प्रॉपर मशीन के थ्रू जो है, आप ध्यान से देखिए मशीन के थ्रू आपका ये पूरा हो रहा है। और ये पूरा कट किए देखो, जहाँ जहाँ मशीन चल रही है वहाँ पर ये रेड डॉट आता रह रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका फिनिशिंग प्रोडक्ट दिखाया था मैं आपको, ये देखो ये दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सीएनसी मशीन से हो सकता है, किसी नॉर्मल मशीन से कोई कर नहीं सकता। ये हो गया, ठीक है। इधर आइए, अब ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन हो गया, ये सब सीएनसी मशीन का कमाल है। ये देखो ये जो सारा जो कटिंग हो रहा है वो ये कटिंग हो रहा है वेलकम, जो लिखा जा रहा है पूरा वेलकम की तरह कटिंग हो रहा है, ठीक है। और दिखाते हैं आपको, ये लिखा हुआ है ठुकराल, ठीक है, पूरा ठुकराल लिखा हुआ है। ये पूरा सीएनसी मशीन, ये हो गया सीएनसी मशीन, नॉर्मल से कटता नहीं है, सीएनसी मशीन से पूरा करा है। अब देखो पीछे देख रहे हो, नीचे तक देखो आप, पूरा मशीन से कट रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, ठुकराल का ग्रैंड मॉडल आता है, उसमें ये यहाँ पर आपका जो इंडिकेटर है वो यहाँ आगे लगा होता है शीशे के साइड, तो ये वो डिज़ाइन है, ठीक है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। और डिज़ाइन आपको देखना तो ये देखिए, ठुकराल का एक एसएस मॉडल आता है जिसमें आपको पूरा साइड में जहाँ से लाइट जलती है वो यहाँ पर ठुकराल लिखा हुआ है, देखिए पूरा डिज़ाइन आपको पड़ा हुआ है। तो ऐसे जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो पूरा इस मशीन के थ्रू होता है, ठीक है। ये मशीन आपको दिख रही है, पूरा डिज़ाइन इस मशीन के थ्रू आपको हो जाता है। वो चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पर बैंडिंग और कटिंग हो गई, कटिंग के बाद बैंडिंग ज़रूरी है। बैंडिंग कैसे हो रही है देखो, एक मिनट दिखाइए, ये देखो ये है आपका पाइप, ठीक है, मेन जो आपका पत्ती दिख रही है। अब इसका पत्ती के कटने के बाद कैसा होगा ये देखिए,
क्योंकि इसमें हैवी बेंडिंग होती है, तो ये हैवी बेंडिंग मशीन के थ्रू होगी ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, ये देखो, ये बेंडिंग मशीन ने कर दी है। ये बेंडिंग नॉर्मल मैनुअली हो नहीं सकती, तो इसलिए मशीन के थ्रू हो गई है। ठीक है, और सिर्फ ये नहीं, चाहे ये वाली बेंडिंग हो, ये देखो, ये जिगजैग बेंडिंग जो दिख रही है आपको, जिगजैग बेंडिंग हो, चाहे ये वाली बेंडिंग हो, सारी बेंडिंग, चाहे आप ये देखो, ये बेंडिंग हो, ये सारी बेंडिंग इस मशीन के थ्रू हो जाती है। अच्छा, अब चलते हैं, ये तो लोहे एसएस की बात होगी, अब चलते हैं एमएस पे। एमएस की कटिंग, वेल्डिंग, बेंडिंग कैसे होती है, आइए दोस्तों। वहाँ पर आपने देख रहा कि जो एसएस की कटिंग है, एसएस की कटिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, सीएनसी बनी है, लेकिन लोहे की कटिंग नॉर्मल मशीन से होती है। ये देखिए, यहाँ पर आपका पूरा ये लोहे की कटिंग हो रही है, नीचे नीचे नीचे, ये देखो, ये डिज़ाइन से कट के आ गया, तो ये पूरा हिसाब से आपको कटिंग होती है। अच्छा, आगे चलते आइए, ठीक है। अब ये देखिए, ये पूरा एरिया देखिए, यहाँ पे आपकी बन रही है चेसी, यहाँ पे आपकी पूरी चेसी बन रही है, और चेसी भी आपका एक फर्मा में डिज़ाइन करके, मतलब अगर, क्योंकि हर बार क्या होता है, हर बार नई नई चेसी बनाएंगे तो हर बार सेट नहीं करेंगे, फर्मा पहले से बना होता है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, ये जो आपका इसी तरह से वो भी बना हुआ है, प्रॉपर जो फर्मे में डिज़ाइन होता है, ठीक है, प्रॉपर कहाँ पे कौन सा एंगल आएगा, किस तरह से होगा, वो सारे इसमें पहले से बना के रखे हुए हैं कि अलग अलग पाइप बनाने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये देखिए, पूरी यहाँ पे चेसी बन रही है, और ये चीज़ देखो, ये चीज़ मैंने किसी में नहीं देखी। जनरली क्या होता है, ये जो बना होता है, इधर दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर आओ। जनरली क्या होता है, ये जो एरिया, क्योंकि यहाँ पे बैटरी रखी जाती है तो इसको खाली छोड़ दिया जाता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, नॉर्मल बत्ती लगाती है। लेकिन यहाँ पर भी, इस जगह पे भी प्रॉपर आपका बड़ी मोटे मोटे रॉड लगाए गए हैं, आप देख सकते हैं, मोटे रॉड लगाए गए हैं। बात करें, लोग कहते हैं कि एक सिंगल पत्ते पे बनाती है, देखो सिंगल, हाँ, यहाँ पे बैंड हुआ है, और ये पूरा बैंड होके, तो दो यूज़ नहीं हुए हैं, ठीक है, सिंगल, चाहे बैंडिंग है, देखो फिर से देख लो, ये वहाँ पूरा यहाँ से भी बैंड होते हुए पूरा वहाँ तक गया, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रॉड से इन्होंने पूरा करा दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, देखो नेक, अभी नेक ही कंप्लीट नहीं है, अभी नेक ही कंप्लीट नहीं है, इसके ऊपर यहाँ पे एक पत्ती आएगी जो हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखो, पूरा नीचे से, यहाँ से नीचे से ही पूरा नीचे से आपका दो डबल रॉड आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका जो ऊपर जहाँ पे आपका स्टीयरिंग आएगा वहाँ पे लगा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है। आगे आते हैं, तो यहाँ पे चेसी पर, क्योंकि प्लांट काफ़ी बड़ा है और प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी है, महीने सेल काफ़ी बड़ी है, इसलिए देखो जगह जगह यहाँ पे आपको वेल्डिंग दिख रही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे आते हैं, ये देखो, ये चीज़ यहाँ पे, वहाँ पे मेन कच्ची सिलाई हो गई, कच्ची जो होती है वो हो गई। उसके बाद ये देखो, यहाँ पर ये जो चीज़ है, मैं दिखाया था उस टाइम, उस वाली पे वो लगा नहीं है, लेकिन इस वाली पे प्रॉपर करके यहाँ पे ये देखो पत्ती लगी हुई है, ये चीज़ भी एडिशन ऐड कर दी है, और ये जो फ्रेम है, ये चीज़ भी एडिशन ऐड कर दी है, ठीक है। तो हो गया। उसके बाद आगे आइए, आगे देखो, ये चीज़ है, ये भी ऐड कर दिया है। तो जो भी बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ये पूरा देखो, चेसी देखो बनने के बाद, ये देखो, ये जो चीज़ है, चेसी बन गया, ठीक है, ये पत्ता लग गया, और ये पूरा बॉक्स, ये बॉक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर चेसी बनने के बाद इसके बॉक्स आते हैं, बॉक्स बनने के बाद ये आगे कहाँ जाता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो अब यहाँ पे हम उस प्लांट को छोड़ जाते हैं, प्लांट का है, यहाँ पर क्या होता है, जो भी छोटी छोटी चीज़ें, जैसे ये हो गया, ठीक है, सारी छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं। ये देखो, ये आपको लाइट के लिए हो गया, ठीक है, ये जो लाइट ठुकराल लिखा हुआ है, यहाँ से लाइट आती है, देखो ठुकराल लिखा हुआ है पूरा आपका, यहाँ से लाइट आती है। तो छोटी छोटी चीज़ें, जो भी ई रिक्शे में छोटी छोटी चीज़ें लड़ती हैं, चाहे वो आपके, ये देखिए यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है आपका स्टील वायर, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। तो सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये देखो, आगे की बात करके हैंडल है वो ये, ठीक है। तो जो भी बेसिक छोटी छोटी चीज़ें, ये हो गया। फिर ठुकराल का जो ये फ्रेम है, पूरा फ्रेम हो गया, देखो इतने सारे यहाँ पे फ्रेम, इतने सारे यहाँ पे फ्रेम रखे हुए हैं, और सारे छोटा बड़ा, क्योंकि ठुकराल में बहुत सारे वैरायटी आते हैं, बहुत सारे अलग अलग आते हैं,
पे रखा हुआ है। देखो एक चीज़ अभी देखो, मैंने ये चीज़ आपको भी दिखाई हमने, ठीक है, ये चीज़ दिखाई, तो ये चीज़ देखो इस तरह से डिज़ाइन हो गया ये, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आइए, अब देखो ठुकराल का एक और मॉडल आता है जो कि पूरा A to Z फ्रॉम चेसिस से लेकर टॉप तक आपको एसएस में दिखता है। मैं आगे अपनी उसके पूरा डिटेल में बताएंगे, पूरा प्रॉपर बना हुआ है नीचे, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पूरा जो पोर्शन है पूरा आपको एसएस में मिल रहा है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक जगह गया था, मैं वहाँ पर मैंने एसएस का देखा था, तो पूरा देखो ये चेसिस हो गई, ये साइड बॉक्स हो गई, पूरा आपको एसएस में मिल रहा है, ठीक है। तो एसएस का भी ये देखो यहाँ पर आ गया, ये देखो ये ठुकराल, ये जाली हो गई पूरा, है ना। तो कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, हर चीज़ एसएस में बना के दे दी गई। ये बॉक्स हो गई, ये चीज़ हो गई, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद अब होता क्या है ना, आपने बना लिया, बनाने के बाद क्या होता है, फिनिशिंग ज़रूरी होती है। देखो यहाँ पर कुछ एसएस में हो रहा है, वो फिनिशिंग हो रही है। ये चीज़ है जहाँ पे वेल्डिंग होती है, ये हो गया, ये वेल्डिंग है। तो वेल्डिंग में क्या होता है, आपका एक कुछ वेल्डिंग का हिस्सा रह जाता है, लेकिन ये देखो यहाँ पर इस मशीन से पूरा साफ करके जो बीच में वेल्डिंग का स्मूथनेस जो है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे सफाई हो रही है, ठीक है। तो ये इनका सेक्शन है, यहाँ पे पूरा ये देखो बॉक्स, तो पूरा बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स एसएस में बन रहा है, ठीक है। तो एसएस का बॉक्स हो गया दोस्तों। वहाँ आप देख रहे हैं पूरा स्टॉक जो था, स्टॉक वो बन गया। अब स्टॉक का क्या है, पूरा बनने के बाद में स्टॉक फिनिशिंग के बाद यहाँ पे देखो, ये अब नीचे दिख रहा है आपको फ्रेम, इस फ्रेम में डाला जाता है। फ्रेम में डाल के इसको उठाकर इसमें पूरा डिप किया जाता है इसके अंदर, और ये उबाल रहा है, देख रहे हैं उबाल रहा है ये रंग से, ठीक है। तो इस केमिकल के अंदर ये डाला जाता है, एक हो गया, दो हो गए, सारे जो अलग अलग केमिकल हैं। अच्छा केमिकल देखो, कहते हैं 8-9 केमिकल यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है। 8-9 टाइप के केमिकल इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ये हो रहा है, इसके बाद देखो अभी खत्म नहीं हुए हैं केमिकल, और ये देखो तो नाम भी याद नहीं है कौन कौन से केमिकल है, ये देखो यहाँ पर जाके ये देखो नीचे, ये देखो यहाँ पर केमिकल बन के, जो केमिकल में सारा डूबने के बाद यहाँ इस तरह का बचता है, ठीक है। तो एक तरह से लेयरिंग हो जाती है। देखो वो आपका जो यहाँ पे दिख रहा है, सारे केमिकल में डूबने के बाद ये बचता है आपका, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ये इसके ऊपर रख के प्रॉपर यहाँ पर जो कन्वेयर बेल्ट है, ये देखो आप देख रहे होंगे तो चल रही है, ठीक है। इन कन्वेयर बेल्ट पे वहाँ से उठा के इस पर लगाया जाता है। अच्छा, अब ये कन्वेयर बेल्ट कहाँ जा रही है, आइए, यहाँ पर सारे पोर्शन लगा हुआ है, ठीक है। कन्वेयर बेल्ट है प्रॉपर, ये देखो बेल्ट लगाने के बाद जो इन्होंने पोर्शन लगाया है, जो इन्होंने केमिकल में डिप किया, ये देखो इस तरह का कुछ हो जाता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। हीट करने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी केमिकल लगा है वो चिपक जाता है, और जो भी फालतू की चीज़ें वो हट जाती है। ये देखो यहाँ से अंदर जा रहा है, ये बेक नहीं हो रहा, बेक अलग होता है, हीट अलग होता है। हीट में जस्ट गर्म करना, ठीक है, जा रही है और फिर यहाँ से वापस आ रही है, ये देखो ये पूरा आपका हो गया, ठीक है। इधर आओ, अब हीट करने के बाद देखो ये सफाई होती है। हीट करने के बाद ये इधर सिनेमैटिक, हीट करने के बाद देखो ये पूरा आपका सफाई हो रही है, ठीक है।
आइए सफाई सफाई सफाई। प्राइमर हो गया। अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर पेंट हो रहा है। ये इस साइड से पेंट कर रहे हैं, वो उस साइड से पेंट कर रहे हैं, ठीक है। दोनों साइड से होगी, घुमाना ना पड़े। इस साइड से पेंट और उस साइड से पेंट और सिर्फ स्मेल से आ रही है, ठीक है। पेंटिंग हो गई। अब पेंट होने के बाद अब इसका सीधा एक ही काम बचता है, भट्टी, ठीक है। अभी जाएगी भट्टी में, दिखाता हूँ मैं। ये लोगों के कांटेक्ट से दूर रखा गया कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो पानी वानी पड़ सकता है अंदर से अंदर, ठीक है। और इधर ये देखो, यहाँ से कन्वेयर बेल्ट से अंदर जा रहा है और वहाँ पर अच्छा खासा मेरे ख्याल से 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ठीक है। 100-150-200 टेम्परेचर जो होगा उससे अंदर जा रहा है, ठीक है। और ये देखो कन्वेयर बेल्ट चलते हुए यहाँ बाहर आ रहा है, ठीक है। वहाँ से अंदर गया और यहाँ से बाहर आया और ये पूरी लाइनअप पेंट होके पूरी लाइनअप यहाँ पे तैयार है, ठीक है। फिनिशिंग के बाद ये देखो, ये जो प्रॉपर फिनिशिंग है, ये अलग अलग कलर में, ये हो गया ब्लूज ग्रीन में हो गया, ये आपका रेड कलर में हो गया, ठीक है। इस तरह का आपको जो फिनिशिंग आपको मिल जाती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उधर नहीं, जो बेसिक पेंटिंग है ये देखो अलग अलग कलर में, रेड कलर में हो गया, ये आपका मेन रेड कलर में हो गया, ब्लू कलर में हो गया, अलग अलग कलर में यहाँ पे पेंट होके यहाँ पे तैयार है, ठीक है। ये प्रॉपर जो एरिया है वो पेंट होके तैयार हो चुका है। अब क्या करना है, आपका लोहा आ गया, कटिंग हो गई, चेसी बन गया, पेंट हो गया। अब बचता है आपका असेंबलिंग। चेसी बन गई, पेंट हो गया, पेंट होने के बाद चेसी को कर दिया उल्टा, ठीक है। उल्टा कर दिया, उल्टा करने के बाद ये देखिए कमानी पट्टी हो गया, डिफेंसर हो गया और जो मोटर हो गया, जो पीछे के साइड जो सिस्टम होता है, प्लस ये देखिए वायरिंग, पीछे से जो वायरिंग है ये अभी भी स्टार्ट हुई, पूरा एसएस में मॉडल आता है। और ये देखिए यहाँ पर आपका पूरा जो पोर्शन है, सारा कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर जो भी पीछे के साइड लगता है, बैक साइड लगता है, वो यहाँ पर होके जाए। उसके बाद देखिए ये चीज़ हमने कभी नहीं देखी है, पूरा देखिए एक तरह से कन्वेयर बेल्ट हो जाएगा, फिर ये आगे आएगा, चल चल के आगे आएगा। आगे आने के बाद यहाँ पर उसमें टायर लगाए जाएंगे, उल्टा होने के बाद उसमें टायर, वहाँ पे देखो ये टायर रखे हैं, ये टायर रखा, ये एलॉय व्हील में रखे, एलॉय व्हील में है और ये नॉर्मल लोहे में है। वो लगाकर इसको सीधा करके स्टार्ट करेंगे इसका अंदर का जो कंट्रोलर कन्वर्टर लगाना है। देखो जो सीधा कंट्रोलर कन्वर्टर लगाना वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से सिस्टमैटिक जो हमने दिखाया था, अगर आपने एक प्रॉपर सारे जितने भी रिक्शा, जितने भी मॉडल हैं, उनका धीरे धीरे करके हम 10, 12, 5 जो भी रिक्शे हैं उनके हम धीरे धीरे करके बताएंगे। तो वहाँ पे आपको सीधा करके यहाँ पर आपका देखिए इसके अंदर कंट्रोलर कन्वर्टर लग गया। अब इसकी जो मेन बॉडी है वो तैयार हो गई। अब आइए, ठीक है। अब ये भैया यहाँ पे बैठ के जो आगे का पोर्शन है, हेडलाइट हो गई, डिजिटल मीटर हो गई, ये सारे कर रहे हैं, ठीक है। करने के बाद आप इधर आइए, यहाँ प्रॉपर आपका पूरा ही रिक्शा जो है, ऊपर का जो पोर्शन है पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब इतना कंप्लीट हो चुका है, ये चलाने लायक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिनिशिंग रह रही है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि क्योंकि इनका पूरे इंडिया में जाता है, तो अब अगर ये पूरा रिक्शा बना के भेजेंगे, मान लीजिए असम हो गया, बिहार हो गया, वहाँ पे पूरा असेंबल करके भेजेंगे तो कम लौट जाएंगे और ज़्यादा आपको बहुत दिक्कत आने पड़ेगी। भाई आपको जल्दी आप ई रिक्शा खरीद रहे हैं, आपको जल्दी ई रिक्शा चाहिए तो दिक्कत आएगी। तो वो क्या करते हैं कि सिर्फ ऊपर वाला जो बेस है, ये जो बेस देखिए, वो अलग अलग कलर में ऊपर वाला बेस बनाकर आपको फॉरवर्ड कर देते हैं और वहाँ पे उनका वेयर हाउस है, वहाँ पर जाके असेंबल हो जाता है। ये देखिए पूरा एसएस में हो गया, एमएस में हो गया, ये ग्रीन कलर में हो गया, ये देखिए ये आपका ग्रे कलर में, ग्रीन कलर में, ब्लैक कलर में, पूरा देखिए, पूरा जो है ना, पूरा यहाँ पे स्टॉक बना रखा है, जल्दी से थोड़ी देर में आपका जाने वाला है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे सब मोटर लग रहा है तो मोटर की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हमारे पास एक नया मोटर पड़ा है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि ठुकराल जो खुद का मोटर है। अच्छा, इस मोटर में खासियत क्या है, बाकी किसी भी मोटर से, बाकी जो कंपनी लगाती है उसमें इससे खासियत क्या है? खासियत दोस्तों सिर्फ एक
है, और वही मेन खासियत, तो वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खासियत ये है कि इसमें जो है कि जो आपको पता है मैग्नेट होता है, मैग्नेट इसका अंदर है, जिससे क्या होता है आपका जो घिसने, जो मैग्नेट चलते चलते घिसता है वो नहीं होगा, आवाज़ नहीं आएगी, प्लस जो ख़राब होने की प्रॉब्लम है वो कम से कम हो जाती है इस मोटर की वजह से। ठुकराल जो लगाता है, बाकी जो लगाते हैं उसमें बाहर होता है तो वो दिक्कत आ सकती है, लेकिन इसमें वो दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। जो मेन नीचे को बेस था, जो मेन था वो हो गया तैयार, मैंने दिखा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, अलग अलग पार्ट, चाहे ऊपर का छत हो गया, ऊपर की छत हो गया, ये जाली हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, प्लस जो सीट होती है वो सारी लग के धीरे धीरे देखिए यहाँ पर असेंबलिंग यूनिट है, ठीक है, वो MS में हो, वो SS में हो रहा है, वो MS में है, ये भी SS, वो SS में, ये भी SS में है, ठीक है, अलग अलग जगह देखो, पूरा ई रिक्शा जो प्रॉपर है वो तैयार हो रहा है, ठीक है, आप ध्यान से देखिए पूरा ई रिक्शा तैयार हो रहा है। और इधर आते हैं और आगे आएंगे तो आपको और दिखेगा। और ये सारे देखो दोस्तों, ये सारे जो ई रिक्शा है ठुकराल के अलग अलग मॉडल में, ये देखिए इसकी कुशनिंग कैसी है, ठीक है, ये देखो यहाँ अब ये हो रहा है डिस्पैच होने वाला है, ठीक है, ठुकराल का पूरा प्रॉपर बन चुका है, फिर डिस्पैच होने वाला है। डिस्पैच के लिए ये लगा, ये अंकल लगा रहे हैं स्टिकर, ठीक है, वही ये अंकल कर रहे हैं पैक, और ये हो रहा है यहाँ, ये अंकल कर रहे हैं स्टिकर लगा रहे हैं, और ये हो रहा है पैकिंग। देखो कि अगर 200-250 किलोमीटर के रेंज में अगर ठुकराल की फैक्ट्री से जो सोनीपत में, वहाँ से अगर 200-250 किलोमीटर के रेंज में अगर जाता है तो पूरा ई रिक्शा पहुँचता है, वो आपको आधी बॉडी के साथ नहीं पहुँचता, ठीक है, वो खुद बना के देते हैं, तो वो आपको भी, वो भी आप बिल्कुल प्रॉपरली पहुँचे, कहीं स्क्रैच ना हो, बिल्कुल आपके जो आप चलाने वाले हैं फैक्ट्री डीलर तक बिल्कुल प्रॉपर पहुँचे। इसलिए देखो प्रॉपर यहाँ पे हर जगह जहाँ भी चांसेस है कि दिक्कत आ सकती है वहाँ पर ये प्रॉपर अपना करके दे रहे हैं। ये देखो कत्ता लगाकर सारी चीज़ें दे रहे हैं। अच्छा एक डिस्पैच वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर आओ, ये देखो हाफ बॉडी में भी जाएगा तो हाफ बॉडी में भी पूरा पैक होके प्रॉपर, ये देख रहे हो पूरा प्रॉपर पैक होके जा रहा है हाफ बॉडी में भी। ये देखो कि कहीं से भी आप तक पहुँचने पे कहीं से भी कोई दिक्कत ना आए हो। देखो मेन जो आपके यहाँ से टूटा होता है, मतलब यहाँ से मुड़ता है, तो वो भी आपको बिल्कुल कवर करके दे रही है कि आप तक डिस्पैच होने के बाद अगर आप तक पहुँच रहा है तो बिल्कुल प्रॉपरली पहुँचे, कोई बिना किसी दिक्कत के साथ पहुँचे। आगे आइए, ये देखो आगे आ गए हम, करते रहिए अपना करते रहिए। ये देखो यहाँ पर जो कितने आ जाएंगे, इस पर कितने आ जाएंगे, इसके 14, इसमें 14 आ जाएंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 6 इसके ऊपर नहीं, ऐसे खड़ी होगी, चलो खड़ी करो। अच्छा खड़ी होगी, अच्छा ये देखो ये इस तरह से हाफ बॉडी जो डिस्पैच होता है पूरे इंडिया में कहीं पर भी, वो इस तरह से होता है। मेन जो उनकी वायरिंग है, जो मेन पोर्शन है चेसी, वो तो यहीं पर होता है, पूरे इंडिया में यहीं से जाता है, लेकिन जो बेसिक हाफ बॉडी असेंबलिंग होती है वो अलग होती है। देखिए इस तरह से करके एक ये हो गया और ये हो गया, रस्सी बांधते रहते, देखिए रस्सी बांध रहे प्रॉपर, तो सारी चीज़ें हो गई। ये इसके अंदर मात्र इसके अंदर 14 ई रिक्शा आपको चले जाते हैं, ठीक है, सारे पार्ट्स के साथ 14 ई रिक्शा कंप्लीट चले जाते हैं। दोस्तों पूरी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पे हमने SS में भी क्योंकि मैंने बताया जो ठुकराल है वो L5 में भी आ रहा है, तो ये देखो ये आपका L5 है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ये पूरा L5 के लाइनअप है, देख रहे हैं सिनेमैटिक, ये पूरा जो है आपका L5 का लाइनअप है, ठीक है, L5 का लगा रखा है, और L5 भी कुछ दिनों में इनका आपका बिकना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका, और प्रोसेस जो है L5 का वो भी सारा सेम है, लेकिन देखिए मजबूती ई रिक्शा से ज़्यादा, ई रिक्शा जो मिनी L5 है उससे ज़्यादा मजबूती है, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मजबूती ज़्यादा है, चलना ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है मजबूती ज़्यादा देना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों ये है पूरा ठुकराल का, ठुकराल ई रिक्शा की फैक्ट्री। हमने आपको डिटेल से फ्रॉम लोहे से लेकर एंड तक पूरा डिटेल में बताया कि ठुकराल कैसे बनता है। तो दोस्तों पूरी आपने मैन्युफैक्चरिंग देख ली। अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये ठुकराल की सारी कंपनी है। ये देखो ठुकराल ईजेन, ये है ठुकराल की जो मैंने आपको दिखाया, जितने भी पार्ट्स लगते हैं ठुकराल में, चाहे वो शॉकर हो गया, चाहे डिफेंसर हो गया, सारे जो पार्ट्स लगते हैं वो ठुकराल ईजेन के नाम से लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन ठुकराल का ये ब्रांडिंग है,
ठुकराल इलेक्ट्रिक बाइक्स। और सबसे आखिरी में जो हमने अभी हम इसके बाद एक बैटरी की भी वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि बैटरी कैसे बनती है, प्रॉपर सेल से लेकर प्रॉपर बैटरी कैसे बनती है। वो जो बैटरी है वो आपका डिजिटल कनेक्ट नाम से आती है। तो यहाँ आपका ये 3 जो कंपनी है प्रॉपर, ठुकराल ईजेन, ठुकराल और इलेक्ट्रिक डिजिटल कनेक्ट, तो ये सारा आपको यहाँ पर मिलता है। तो अगर आपको कुछ भी ठुकराल के बारे में जानना है तो वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, उस पर कॉल करके आप ठुकराल के बारे में जान सकते हैं, ठुकराल की डीलरशिप ले सकते हैं। वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है, पूरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग देख ली कितनी मजबूती से बनता है। L5 का भी बनता है तो L5 भी आप ले सकते हैं, तो मजबूती कितनी मजबूती के साथ बनता है, क्या क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको बताई है। कितना बड़ा इनका पेंट का प्लांट है, पेंट सबसे ज़्यादा, क्योंकि भी किसी भी रिक्शे में पेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो वो भी आपको मैंने बताया। तो अगर आपको ई रिक्शा सिंगल ई रिक्शा लेना है तो, और आपको पूरा बड़ा सा आपको एक डीलरशिप अपनी खोलनी है पूरे इंडिया में कहीं पर भी, तो ठुकराल ई रिक्शा पे यहाँ पे कॉल करके, आप वीडियो के नीचे नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके ले सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और मैं अब ठुकराल जितने भी 10-12 जो मॉडल्स हैं और जो आपके L5 है, सबकी मैं एक करके वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि भाई ठुकराल में कितनी बड़ी मात्रा में जो मॉडल्स उनमें हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।